YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आपका हमारे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है और यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह आपके जीवन से संबंधित है जिसे आप नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपको वह सोचने पर विवश करेगा जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके भोजन की। दोस्तों, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरे का झूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए ताकि उसे कभी अकाल मृत्यु तथा दुख दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है और अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ईश्वर ने अन्न ग्रहण करने को लेकर कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। साथ ही उन्होंने इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए हैं जो मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है वह आरोग्य रहता है और विकारों से मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार मिलते हैं। इसीलिए धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मुक्त नहीं होना चाहिए कि वह तामसिक और राजसिक आहार का सेवन करके क्रूर और निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है, और राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति आलसी, विरोधी तथा हिंसक बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदा ही निवास करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुंह किस दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के पश्चात उसे क्या करना चाहिए, ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से क्लेश, दुख, दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है और भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसीलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म
बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने आप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, गर्भवती स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वो भोजन कर लेता है, उसका भोजन पाप में बन जाता है, और जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। इसके अलावा मनुष्य को भी कभी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देखकर फिर भोजन को एकाग्रचित होकर करना चाहिए। भोजन करते समय पहले मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थ का सेवन करें, और ध्यान रहे कि प्रथम 3 निवाले प्रथम मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होने देती। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति को रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, और बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करे, क्योंकि उत्तर दिशा मां सरस्वती की है। इससे उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन न करें, यह दिशा यम की दिशा है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। दोस्तों, एक और जरूरी बात, एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। इसके अलावा भोजन का अपव्यय करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लें। अगर कोई व्यक्ति साथ में बैठकर भोजन कर रहा है तो उसका भोजन जब तक समाप्त न हो जाए तब तक नहीं उठना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा भोजन के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीचे योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे, व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो, अर्थात कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर चला गया हो, तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांगे गए भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दूसरे के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन करके खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए भोजन सभी में बांट कर खाना चाहिए।
दूसरे के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर सूर्य अभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है और पूर्व अभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। और हाँ दोस्तों, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुंह को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इसी प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। इसके अलावा मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती है। और जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री की हर मनोकामना पूरी होती है और वह सदा सुहागन रहती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। साथ ही अंधकार अथवा आकाश के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना भी अनिष्टकारी होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में भोजन के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।